ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट 1 अपॉन, ये 1.2 नहीं है, 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो फिर से वही बात, सॉल्यूशन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा एनसीईआरटी से है, जैसे मैंने बोला है कि टैगिंग कर दूंगा मैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो मैं एक बार जो बार बार रिपीट करता हूं फिर से बता देता हूं कि सबसे पहले क्या है, पीएन लिख लेना है। सबसे पहले इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, तो इक्वालिटी वाले क्वेश्चन का सेम कंसेप्ट होगा। क्या कंसेप्ट होगा, P1 चेक कर लिया, पीके के लिए ट्रू मान लिया, पीके प्लस 1 लिख दिया, उसके बाद पीके प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। ठीक है, पीके प्लस 1 के लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स होंगे, के प्लस 1 टर्म्स होंगे। तो फर्स्ट टर्म से लेके जो के टर्म्स है उसका वैल्यू कहां से उठा के डाल दिया, पीके का राइट हैंड साइड वाला टर्म डाल दिया। उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पीके प्लस 1 का राइट हैंड साइड। तो बस हो गया, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यही सेम लॉजिक है। तो Pn क्या हमारे पास, सबसे पहले Pn लिखेंगे, क्या होगा 1 अपॉन 1। अच्छा एक बात तुम लोग जानते हो कि नहीं, कि जैसे इतना हम लोग जैसे 1.2 लिखना होता है ना, तो जनरली क्या होता है, पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, बट इतना बुक में भी नहीं ध्यान देते हैं। बट पॉइंट जो होता है ना ऐसे लिखा जाता है, और 1 इंटू 2 लिखा जाता है, तो 1 और 2 के बीच में ऐसे पॉइंट क्या होता है, ऊपर होता है। बट हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, इवन बुक में भी नहीं ध्यान देते। ठीक है, तो ये पॉइंट डेसिमल का एक्चुअल में जो करेक्ट पोजीशन होता है वो बिल्कुल नीचे, और जो मल्टीप्लीकेशन का क्या होता है बिल्कुल बीच में। तो ये लिखा है 1.2 प्लस क्या लिखा है 1 अपॉन 2.3, 1 अपॉन 3.4, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूं, 3 इंटू 4, और ये क्या है 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। फिर से एक बात, ये क्या लिखा हुआ है, ये सीरीज लिखा हुआ है। इस सीरीज का क्या मतलब है कि अगर तुम फर्स्ट टर्म लो, ये पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये nth टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में क्या लिखा है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहां पे अगर तुमने n का वैल्यू 1 डाला ना, तो देख लो 1/1 प्लस 1 इज 1/2। अगर तुम पहले दो टर्म का सम करते हो, पहले ना तुम दो टर्म्स का सम करते हो, चलो मैं करके देता हूं। पहले तुम दो टर्म्स का सम करते हो बच्चे, तो पहले दो टर्म का सम करेंगे तो क्या होगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3। पहले दो टर्म का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1/2 प्लस 1/6। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6, तो 3 प्लस 1/6 तो क्या हो जाएगा 4/6, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो पहले दो टर्म का सम हमें क्या मिला 2/3। अब तुम क्या करो, फर्स्ट टू टर्म का सम लिया, तो राइट हैंड साइड में n का वैल्यू 2 डाल दो। तो क्या है राइट हैंड साइड n अपॉन n प्लस 1, तो n का वैल्यू 2 डालो तो 2/2 प्लस 1, ये आ गया 2/3। समझ रहे हो लॉजिक, पहले तीन टर्म का सम लो और यहां पे n का वैल्यू 3 डाल दो, इक्वल आ जाएगा। पहले 4 टर्म्स का सम लो, ठीक है, और यहां पे n का वैल्यू 4 डालो, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहां पे तो 3 ही टर्म्स लिखा है, ठीक है, तो 4 टर्म क्या होगा, तो 4 टर्म के लिए क्या करोगे, ये तो जनरल टर्म लिखा है ना, तो इसमें n का वैल्यू 4 डाल दो। उससे भी पहले देखो, ये जनरल टर्म में अगर तुमने ये जनरल जो टर्म है ना, इसमें अगर तुमने n का वैल्यू 1 डाला, देखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, डाल के देख लो n का वैल्यू। फिर अगर इसमें तुमने n का वैल्यू 2 डाला तो सेकंड टर्म आ जाएगा। फिर इसमें अगर तुमने n का वैल्यू 3 डाला, थर्ड टर्म आ जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे 4 टर्म लिखना है तो n का वैल्यू 4 डालो, 4 टर्म आ जाएगा। चारों टर्म्स को ऐड कर दो और यहाँ पे n का वैल्यू 4 डालो, इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझना है ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, P ऑफ 1,
तो पी ऑफ वन के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ वन के लिए पहला टर्म तो 1/1 × 2, और यहां पे क्या डालेंगे, एन की जगह 1, तो क्या होगा 1/1 + 1, तो यहां पे क्या है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, इंप्लाइज क्या हमें मिला, P ऑफ वन इज ट्रू, P ऑफ वन क्या मिल गया हमें, ट्रू मिल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, फिर वही बात, लेट अस अज्यूम दैट P ऑफ n is true for n is equals to k also, that is pk is true। हमने अज्यूम कर लिया क्या कि ये जो हमारा pn है ये n इज इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, मीन्स pk के लिए ट्रू है, तो p ऑफ k क्या होगा, कुछ नहीं, pn में जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां k डाल दो, तो pk क्या होगा 1/2 अपॉन ये 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/k × k + 1 इज इक्वल्स टू k/k + 1। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन एजम्पशन, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सेम लॉजिक है, एक ही काम कर रहे हैं, बट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, काम तो एक ही कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आ जाएंगे स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 में क्या बोलेंगे, वही चीज, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equals to k + 1 also, that is pk + 1 is true। ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि pk + 1 भी हमारा ट्रू है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम लॉजिक है, पहले क्या करेंगे, pk + 1 लिख लेंगे, पहले हम क्या करेंगे, pk + 1, pk + 1 लिखेंगे। pk + 1 कैसे लिखते हैं, पहले तो pk जो है उसके पहले k टर्म, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लिख लो, तो pk का लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/k × k + 1। ये अभी मैंने कितने टर्म्स लिखे, अभी मैंने k टर्म्स लिखे। अब क्या करेंगे, ये जो kth टर्म है ना, इसमें k की जगह k + 1 डाल दो, तो k + 1 टर्म आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/, यहां पे मैंने k की जगह k + 1 डालेंगे, तो ये तो हो गया k + 1, इस k की जगह k + 1 डालेंगे, क्या हो जाएगा k + 2। अब ये pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इस लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में k + 1 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में क्या होगा, pk में जहां जहां k है वहां वहां k + 1 डाल दो, तो pk + 1 का राइट हैंड साइड टर्म आ जाएगा। तो pk में क्या हमारे पास, pk क्या हमारे का राइट हैंड साइड क्या है, k/k + 1, तो k की जगह k + 1 डालेंगे, तो k + 1/k + 1 + 1। ये हमें प्रूफ करना है, ये किसके इक्वल हो गया, k + 1/k + 2 के। ये अभी मैंने लिखा pk + 1, अब इसको हमें प्रूफ करना है, यहां पे लिख लो टू प्रूफ। अब हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ pk + 1, pk + 1 का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/k × k + 1 प्लस 1/k + 1 × k + 2। ये pk + 1 का लेफ्ट हैंड साइड लिया, यहां से यहां तक सेम लॉजिक चल रहा अभी तक, यहां से यहां तक क्या करेंगे, ये तो pk
का ये पीके का एलएचएस है, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, पीके के आरएचएस के इक्वल लिख सकते हैं। और पीके का आरएचएस क्या है, के अपॉन के प्लस वन। और ये क्या हमारे पास यहां पे लिखा, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, अब कुछ बच्चे पता है क्या करने लगते हैं, एलसीएम लेने लगेंगे तुरंत में। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। पूरे मैथमेटिक्स में क्या किस बात को ध्यान में रखोगे कि जब भी कॉमन दिखे ना तो कॉमन ले लो। एलसीएम लोगे गलत कुछ नहीं होगा, बट कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि यहां हमें साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में के प्लस वन कॉमन है, तो वन अपॉन के प्लस वन हमने कॉमन ले लिया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, सिर्फ के। सेकेंड टर्म में क्या बचा, वन अपॉन के प्लस टू। अब कैलकुलेशन आसान हो गया, इसको लिख लिया वन अपॉन के प्लस वन, और ये क्या हो गया, के इंटू के प्लस टू प्लस वन अपॉन के प्लस टू, ऐसे हो गया ना। ये किसके इक्वल हो गया, वन अपॉन के प्लस वन, और ये इसको करोगे तो क्या होगा, के स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है, के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये के प्लस वन का होल स्क्वायर है। इसको तुम क्या लिखोगे, के प्लस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, के प्लस वन, और ये क्या हमारे पास, के प्लस टू। तो एक स्क्वायर है, ऊपर एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। देख लो, ये क्या हमारा राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन, ये पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड है। समझ रहे हो बात को, क्या हुआ, सेम लॉजिक चल रहा है ना अभी तक। ये हमें क्या मिल गया, पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड। तो यहां पे हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। तो ये क्या इंप्लाई हुआ कि पी के इज ट्रू। ये अगर पी के ट्रू है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि पी के प्लस वन इज ट्रू। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमारा हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, मेरी बात आ रही है समझ में, क्या बोला मैंने, सेम लॉजिक। ठीक है, एग्जैक्टली कुछ भी चेंज नहीं है। इक्वालिटी वाले में बिल्कुल सेम लॉजिक है। इनइक्वालिटी वाले में क्या होगा कि किसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट चीज लगेगा, किसी क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट चीज लगेगा। इक्वालिटी में तो सेम लॉजिक है, बट क्वेश्चन अलग अलग है, लॉजिक तो बिल्कुल सेम है। एक क्वेश्चन में अगर बता दूं ना तुम्हें, तो सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी मैंने क्या बोला है कि एनसीईआरटी के में एक एक क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी के बीच का क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को लगता है ना कि नहीं ये तो क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, अब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम है, तो जंप कर जाओ। अब तो सिस्टमैटिक वे से चल रहे हैं ना हम लोग, अभी तो सिस्टमैटिक वे से चल रहे हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 तुमसे हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4 में जंप कर जाओ। उसके बाद मैं फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करूंगा कि टाइम जंप एक ऑप्शन आता है, वो भी डाल दूंगा। अभी नहीं, कुछ दिनों में क्या होगा, टाइम जंप डाल दूंगा उसमें क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन 1 किस टाइम से स्टार्ट है, क्वेश्चन 2 किस टाइम से स्टार्ट है, क्वेश्चन 3 किस टाइम से स्टार्ट है। अगर तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन 3 देखना है तो सिर्फ क्वेश्चन 3 के क्रॉसपॉन्डिंग टाइम जंप पे क्लिक करोगे, सीधे क्वेश्चन 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो वो अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद डाल दूंगा। अभी तो तुम्हें क्या करना होगा, आगे फॉरवर्ड करके क्वेश्चन में जाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एग्जाम्पल नंबर 3। कोई डाउट नहीं है, आई होप। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4, यहां पे क्या लिखा है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन।
फॉर एवरी positive integer n, prove that 7 to the power n minus 3 to the power n is divisible by 4. ये एनसीईआरटी का बच्चों क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, अभी तक हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन किए थे। एक तो इक्वालिटी वाले जो अभी से जस्ट किया हमने, फिर उससे जो पहले क्वेश्चन किया था इनइक्वालिटी वाले में, और ये जो अब आ गया ना, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ गया, डिविजिबिलिटी। बस यही तीन टाइप के क्वेश्चन है, पहला इक्वालिटी, दूसरा इनइक्वालिटी और तीसरा डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो अब ये आ गया हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहली बात तो मेन जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो सेम है सबका, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन, बस थोड़ा क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन डिफरेंट होगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर को। प्रूव दैट 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 4। अगर तुम यहां पे n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालो, कोई भी नेचुरल नंबर डालो n की जगह, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ना, 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n, इस पूरे एक्सप्रेशन से जो n का वैल्यू मिलेगा, सॉरी, इस n के, अगर यहां पे हमने n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डाला, तो ये पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो वो 4 के मल्टीपल में होगा, ये ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला ना कि 20 इज डिविजिबल बाई 4, तो 20 क्या होगा, 4 के मल्टीपल में होगा, 4 इंटू 5, ठीक है। तो 20 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 5, 5 को क्या बोल सकते हो, लैम्डा बोल सकते हो। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है तो उस नंबर को तुम 4 लैम्डा के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो अभी यूज करेंगे हम। सबसे पहले क्या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, Pn लिखना। Pn क्या बोल रहा है, 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n इज डिविजिबल बाई 4। ये हमारा क्या है, डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल है, पहले तो ये लिख लिया। उसके बाद फिर स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करते हैं, P ऑफ 1 चेक करते हैं। P ऑफ 1 क्या होगा, n की जगह 1 डालेंगे तो 7 टू द पावर 1 माइनस 3 टू द पावर 1, इसका वैल्यू क्या होगा, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 क्या होगा, 4। तो 4 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाई 4, विच इज डिविजिबल बाई 4। तो यहां से हमें क्या पता चला कि P ऑफ 1 इज ट्रू। P ऑफ 1 क्या हमारा ट्रू है। अब आ जाओ फिर वही सेकेंड स्टेप, फिर वही लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k ऑल्सो। इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते हो, अगर लेट अस अज्यूम दैट ये नहीं लिखना चाहते हो तो लिख लो लेट पी के बी ट्रू, पी के बी ट्रू। हमने क्या मान लिया, पी के ट्रू है, तो पी के ट्रू है, इसका मतलब पी ऑफ के क्या हमारा, पी ऑफ के क्या होगा, n की जगह k डाल दो, तो 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो अब 7 टू द पावर k माइनस 3 टू द पावर k, ये पूरा एक्सप्रेशन 4 से डिविजिबल है। अभी मैंने यहां पे क्या बोला कि 20 जो है 4 से डिविजिबल है, तो 20 को तुम लिख सकते हो 4 इंटू 5। अब इस 5 को अगर तुम लैम्डा बोल दो तो इसको नहीं लिख सकते हो 4 लैम्डा, सॉरी लैम्डा ऐसे लिखते, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख सकते हो ना। तो अगर मैंने कोई भी एक्सप्रेशन बोला, अगर मैंने बोला 24 से डिविजिबल है तो तुम 20 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, सॉरी 24 से डिविजिबल है तो तुम 20 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 4 इंटू लैम्डा ऐसे लिख सकते हो, वेयर लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर। अगर 24 से डिविजिबल है तो 24 के टेबल में आएगा, तो टेबल में आएगा तो 4 समथिंग 4 इंटू सम नेचुरल नंबर, तभी तो उसके टेबल में आएगा। जैसे मैंने बोला ना कि 24 4 के टेबल में है, तो 4 इंटू 6, तो 6 क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तभी तो हम बोलते हैं 4 6 24।
तो अगर मैंने बोला कि ये पूरा एक्सप्रेशन अगर 4 से डिविजिबल है तो ये एक्सप्रेशन का फॉर्म क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का फॉर्म होगा 4 लैम्डा। इसको समझना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू लैम्डा, वेर यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था ना, यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्शन एजम्पशन। क्या बोलेंगे इसे? इंडक्शन एजम्पशन। और इसी इंडक्शन एजम्पशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों स्टेप 3 में। फिर हमें क्या प्रूफ करना होगा? हमें यह प्रूफ करना होगा कि पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। इसको लिख लो, वी हैव टू प्रूव that pk plus 1 is true whenever pk is true। अब pk प्लस 1, जैसे तुम ना इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, डिविजिबिलिटी वाले में क्या है इसको देखो ध्यान से। जैसे मैंने क्या बोला कि हमें क्या प्रूफ करना है? पीके प्लस 1 को प्रूफ करना है हमें कि पीके प्लस 1 ट्रू है। कब? जब पीके ट्रू है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चंस में हमने क्या किया है? हमने यही तो काम किया है। हमने यही किया है ना कि पीके प्लस 1 को प्रूफ किया है। किसके हेल्प से? पीके के हेल्प से। यहां भी वही काम करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन इक्वलिटी वाला हो, चाहे वो क्वेश्चन इनइक्वलिटी वाला हो, चाहे वो क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाला हो। तो अब मैं सोच रहा हूं, मैं ऐसे सोचूंगा कि मुझे प्रूफ क्या करना है। रफ में मैं ऐसे सोच रहा हूं कि क्या मुझे प्रूफ करना है। मुझे दिखाना है कि पी के प्लस 1 ट्रू है। मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे दिखाना है कि पी के प्लस 1 इज ट्रू। इसे मुझे दिखाना है कि ये ट्रू है। कब? वेन एवर पी के इज ट्रू। वेन एवर पी के इज ट्रू। जब पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा। अब पी के प्लस 1 क्या है? 7 टू द पावर के। पीके में जहां जहां के है ना वहां वहां के प्लस 1 डाल दो। यहां पे पीके में है ना 7 टू द पावर के माइनस 3 टू द पावर के, तो यहां पे के प्लस 1 डाल दो। 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 4। यही है ना पी के प्लस 1। समझ रहे हो ना बात को? यही है ना पी के प्लस 1। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, किसके हेल्प से प्रूफ करना है? पीके के हेल्प से, इसके हेल्प से। देखो बच्चों, इसके हेल्प से, ये जो हमारा है ना, इसके हेल्प से। ये जो इंडक्शन एजम्पशन है ना, ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है, इस फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से, इस इक्वेशन के हेल्प से हमें क्या करना है? हमें यह दिखाना है कि 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 4 से डिविजिबल है। तो अगर 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1 4 से डिविजिबल है, तो इसको हमें क्या करना है? 4 इंटू सम इंटीजर या 4 इंटू सम नेचुरल नंबर के फॉर्म का दिखाना होगा। तो इसका क्या मतलब है कि हमें एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है? हमें एग्जैक्टली प्रूफ ये करना है कि इसको हमें, इस पूरे वैल्यू को हमें किसके इक्वल दिखाना होगा? 4 इंटू सम नेचुरल नंबर। लैम्डा बोल चुके हैं तो लैम्डा की जगह हमने म्यू मान लिया। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें, अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया, किसके हेल्प से प्रूफ करना है? पीके के हेल्प से। अगर पीके के हेल्प से अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने लिखा पीके प्लस 1। पीके प्लस 1 क्या हमारे पास? पीके प्लस 1, पीके प्लस 1, पीके प्लस 1 क्या है? 7 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 3 टू द पावर के प्लस 1। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 टू द पावर के इंटू 7 माइनस 3 टू द पावर के इंटू 3। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब तुम यहां से देखो कि इस 7 को मैंने ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से ये जो 7 टू द पावर के है, यहां से ये जो 7 टू द पावर के, हमें तो यूज तो करना ही है ना फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, पीके प्लस 1 में तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं ना। तो यहां पे जो लिखा है ना 7 टू द पावर के, इसको
हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा और ये -3 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो 7 का वैल्यू क्या आ गया, 3 प्लस 4 लैम्डा। आ रही है बात समझ में? 7 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, -3 को राइट हैंड साइड में ले गए, तो हमें क्या मिल गया, 3 प्लस 4 लैम्डा। बस इसकी जगह 7 की जगह ये वैल्यू पुट किया हमने। अब बाकी क्या लिखा है, -3 इंटू 3, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 ठीक है, -7 इंटू 3 प्लस ये क्या होगा, 7 4 जा 28 लैम्डा माइनस 3 इंटू 3 अब अगर तुम 3 को x देखो, अगर अज्यूम कर लो 3 को x, तो ये क्या लिखा है, 7x माइनस 3x, तो 7x माइनस 3x क्या होता है, 4x होता है। तो x की जगह हमने क्या बोला है, 3 तो 4x, x की क्या होगा, 3 प्लस 28 लैम्डा, ऐसे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इससे 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहां पे हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। यहां से 4 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, प्लस 7 लैम्डा बचा। अब तुम देखते चलो, बातों को ना ध्यान से सुनो। यहां पे हमें पी के प्लस 1 क्या मिला, पी के प्लस 1, इसी को तो हम सॉल्व कर रहे थे। ये किसके इक्वल मिला, 4 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा। अब बच्चों ये बताओ कि के है क्या, के तो नेचुरल नंबर है, लैम्डा क्या है, लैम्डा भी नेचुरल नंबर है, के भी हमारा नेचुरल नंबर है, लैम्डा भी हमारा नेचुरल नंबर है। तो तुम बताओ 3 पर पावर अगर तुम कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर तुम 7 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी नेचुरल नंबर होगा, और 2 नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो उसका सम भी नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो दोनों का सम भी नेचुरल नंबर है। तो ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये एक नेचुरल नंबर लिखा है, फॉर सम के एंड लैम्डा वेयर के इज अ नेचुरल नंबर एंड लैम्डा इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, फॉर म्यू, वेयर म्यू को मैंने क्या बोला, म्यू किसके इक्वल हो गया, 3 प्लस 7 लैम्डा के, एंड म्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फाइनली हमने पी के प्लस 1 जो हमारा क्या था, 7 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, इसको किस फॉर्मेट में लिख दिया, 4 म्यू के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, ये तो पी के प्लस 1 है ना, ये 4 इंटू म्यू के फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, पी के प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 4, और हमने यूज किया, देखो बार बार मैं बता रहा हूं, पी के को यूज करना है। देखो यहां पे इसका वैल्यू जो डाला है ना, 7 का वैल्यू यहीं से डाला है पी के से, तो यूज भी किया हमने पी के को। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम ये बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। पी ऑफ के प्लस 1 क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, 10 पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू हुआ तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है। हेंस बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for all n belongs to natural number। Pn हमारा क्या हो गया, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो गया। तो बच्चों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। टोटल कितने एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में, टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। अब बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल। अगर तुम्हें लग रहा है वाकई समझ में आ रही है चीज़ें तो लाइक एंड सब्सक्राइब